देखिए, ये जो दुखद घटना हुई इसमें दूषित पानी पीने से जो इतने संख्या में बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं लोग और 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरंतर जो पीड़ित हैं उनका उपचार किया जा रहा है। लगभग 149 लोग अभी वर्तमान में हमारे एडमिट हैं जिनका उपचार किया जा रहा है और हमारी सर्वे टीम भी घर घर जाकर इसमें सर्वे भी कर रही है। 2700 घरों का सर्वे कल रात तक कंप्लीट किया गया था और जिसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका सिम्टम मिला है उनको तत्काल हमने ट्रीटमेंट में लिया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। प्लस आज एहतियात के तौर पर जो लगे हुए एरिया और हैं जैसे परदेसीपुरा है, शीतल नगर है, तो वहाँ भी हमारी सर्वे टीम घर घर जाके जांच कर रही है। हमारी ANM आशा कार्यकर्ता इसकी डोर टू डोर जाके काम कर रही हैं और यदि उनको सभी जगह पे ORS की किट भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और यदि कोई ऐसा सिम्टोमेटिक पेशेंट लगता है जहाँ पर जिसको अटेंशन की ज़रूरत है उनको हम लोग एडमिट भी कर रहे हैं। आज भी एम्बुलेंस में कई लोगों को भिजवाया गया है, तो ये सैकड़ों की संख्या में बीमार हो गए जी। अभी मैं जैसे बताया कि 149 लोग वर्तमान में अभी हमारे एडमिट हैं और हमारे 27 अस्पताल जहाँ पर जो भी नियर बाय अस्पताल है उनको हमने गंभीर है सर। जो देखिए, अभी इसमें जैसा 2 लोग ICU में बताए गए हैं अभी और लेकिन उनकी भी स्थिति में निरंतर सुधार आ रहा है। कल मैंने उनको रात में उन पेशेंट से मिला भी था मैं, तो डॉक्टर्स के अनुसार उनका स्थिति निरंतर सुधार हो रहा है और वो मतलब फिलहाल किसी खतरे से बाहर है। और बाकी घरों में अगर ऐसा कोई भी पेशेंट हमको लगता है क्योंकि सिम्टम्स का हो सकता है कि बाद में भी लक्षण दिखे, तो इसके लिए हमारी सर्वे टीम निरंतर घूम रही है और मैं आपके माध्यम से भी सभी हमारे इंदौर वासियों से अपील यही करूँगा कि जिनको भी अगर लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम उनको आते हैं तत्काल हमको सूचित करें। हमारे जो क्लिनिक हैं उसमें सूचित कर सकते हैं हमको और हमने इन सभी जो निजी अस्पताल हैं उनको भी निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उल्टी दस्त या इस बीमारी से आता है उनकी तत्काल एडमिशन की जाए, उनसे किसी प्रकार का चार्ज न लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसमें किसी प्रकार के एडमिशन में कोई चार्ज न लिया जाए, उनको अच्छे से अच्छा उपचार किया जाए। इसके लिए वहाँ पे हेल्प डेस्क भी लगाई गई है उन अस्पतालों में और हमने कुछ नंबर्स भी जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स। अगर किसी को कोई भी ऐसा लगता है दिक्कत आती है तो उस पर सूचित करें। भागीरथपुरा के अलावा और भी कोई एरिया अफेक्टेड हुआ है? देखिए, भागीरथपुरा में तो प्रारंभिक रूप से हमने किया ही है, सर्वे कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने परदेसीपुरा, शीतल नगर यहाँ भी सर्वे प्रारंभ किया है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, हम लोगों ने हालांकि सर्वे प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर में उसके भी रिजल्ट आएंगे और हम सभी जगह पे ORS किट और क्लोरीन टैबलेट इनका वितरण भी करा रहे हैं। किन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसमें जो यहाँ के वाटर सप्लाई के AE और यहाँ के ZO इनको सस्पेंड किया गया है और जो उपयंत्री हैं उनकी सेवा समाप्त की गई है और एक जाँच समिति बनाई गई है जिसको नवजीवन पवार जो ADM हैं उनको लीड कर रहे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर राय और हमारे जो SE हैं अर्बन विभाग के प्रदीप निगम जी, उनको भी शामिल किया गया है। पता चला है कि इस पानी की टंकी से आसपास में जो नमकीन कारखाने हैं और जो खाद्य विभाग के छोटे उद्योग है वहाँ भी पानी जा रहा था। इसका अगर आपने चूंकि ये पॉइंट रेस किया, इसका भी हम लोग जब जांच करेंगे तो इसका भी विश्लेषण करेंगे और इस पर भी जो उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। देखिए, अधिकृत रूप से 3 लोगों के दिवंगत होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कुल 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। इंदौर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। हमारी प्राथमिकता ये है कि लोग अच्छे इलाज के साथ जल्दी से ठीक हो जाएं। हमारी पूरी परिषद लोगों के घर घर जाकर उनसे बात कर रही है। इनके इस दुख की घड़ी में हम सब, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा नगर निगम पूरे जगह जगह सब लोगों से बात करके और हॉस्पिटलों में अच्छी व्यवस्था मिले उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। जो लोग जिन परिवारों में मृतक हुए हैं उनको सहायता राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए और सबका निःशुल्क अच्छा इलाज हो, इसके भी निर्देश उन्होंने दिए। एक पॉइंट सर्कल जो मिला था जिसको ठीक करा गया है, उसके अलावा भी कोई और पॉइंट है? देखिए, एक पॉइंट मिला है, मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कहीं हो सकते हैं, तो उन सब जगहों पर नगर निगम की टीम लगातार सफाई कर कार्रवाई कर रही है। और भी जहां से शहर में शिकायत आई है, सब जगह गंदे पानी की शिकायत बंद हो, उस पर कार्रवाई चालू है। सर, ये जो पानी की टंकी है इसके आसपास बताया जा रहा है कि नमकीन क्लस्टर में भी पानी जा रहा है या उद्योग जो खाद्य पदार्थ से बनाए जाते हैं उसमें भी पानी जा रहा है। टीम, नगर निगम की टीम लगातार सब जगह जाँच कर रही है। जहाँ से भी कोई पॉइंट आया या आएगा तो उसको क्लियर करेंगे। आज हम इस प्रदेश की निर्दयी सरकार और इस शहर के निर्दयी मुखिया, लापरवाह प्रशासन, जिसके कारण आज भागीरथपुरा क्षेत्र में चारों तरफ मातम छा गया। सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती है।
8 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर के खुद प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हो, नगरीय प्रशासन मंत्री की खुद की विधानसभा हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, ये कहीं ना कहीं इंदौर को लज्जित करने वाली, इंदौर को कलंकित करने वाली घटना है। पूरा शहर स्तब्ध है, दुखी है। बड़े दुखी मन से सब जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनको न्याय दिलाना हमारा दायित्व है। और इस चीज के लिए जो जिम्मेदार है, इंदौर शहर के महापौर, इंदौर नगर निगम के आयुक्त, अपर आयुक्त संजीव श्रीवास्तव, पार्षद, इन सब के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अन्यथा 2 सप्ताह के अंदर अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर में पूरी पुलिस थाने जितने इंदौर शहर के सारे थानों घेराव करेगी। आप लोगों ने कमेटी भी बनाई है, क्या काम करेगी? जी, हम लोगों ने दीपू यादव जी ने नाम दिया, उसके अनुसार ठाकुर जितेंद्र सिंह साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उनके नीचे 10 लोगों की कमेटी बनी है जो लोग सुनिश्चित करेंगे घर घर जाके कि किनके घर में कितनी तकलीफ हुई, किनके घर में डेथ हुई या उनकी जेब से कितना पैसा लगा, और इस भ्रष्ट सरकार का काला चेहरा उजागर करेंगे। जो मृतक है उनको क्या मुआवजे की मांग करें? मांग है कांग्रेस पार्टी की कि कम से कम जो मृतक है उनको 50 लाख रुपए और जो बीमार हुए हैं उनको 5 लाख रुपए की सहायता सरकार को मानवता के नाते तुरंत मुहैया कराना चाहिए। जो दूषित पानी सप्लाई के बाद कुछ लोग को बीमार होने की बात आई हुई है, उसी को संज्ञान में ले करके और एक लेखी ज्ञापन दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो लोगों इस पूरे घटनाक्रम में जो आहत हुए हैं उनके माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की है। वो पूरा लेखी आवेदन अवलोकन में ले लिया गया है। प्रशासन भी उस पर जांच समिति बनाए हुए है। हमारी तरफ से भी कुछ मर्ग इंटीमेशन आए हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है। किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है? वो जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ऐसी बात लेखी आवेदन में लेख की गई है। और शेष हमारे पास जो अननेचुरल डेथ हुई है वो मर्ग इंटीमेशन है जिसकी हमारे द्वारा जाँच की जा रही है।